सीबीएसई 2025 में पूछा गया क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और इस क्वेश्चन में खास बात क्या बताता हूं आपको। क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, आपको निकालना है dy अपॉन dx। एक बात ध्यान से सुनो, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है ना उसको छोटा करने के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, पिछली वीडियो में हमने कहा था अगर रूट के अंदर बच्चे रूट के अंदर अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हम x को साइन थीटा या फिर x को कॉस थीटा एज्यूम कर लेते हैं। लेकिन अगर मान लो रूट के अंदर सिर्फ 1 माइनस एक्स है या फिर एंड और, ठीक है, या तो रूट 1 माइनस एक्स है या फिर रूट 1 प्लस एक्स है या दोनों हैं, तो ऐसे केस में हम लोग x को एज्यूम करते हैं बच्चों cos थीटा या फिर cos 2 थीटा। दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। आपकी मर्जी आप cos थीटा पुट कर लो, आपकी मर्जी आप cos 2 थीटा पुट कर लो। तो मैं यहां पर x को cos थीटा पुट करने वाला हूं। सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू cos थीटा। अगर मैं x को cos थीटा पुट कर दूं तो उससे फायदा क्या होगा, y बन जाएगा साइन ब्रैकेट 2 tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा ब्रैकेट क्लोज। अब आप बोलोगे 1 माइनस cos थीटा क्या होता है, तो समझ लो cos 2 थीटा के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं बच्चों। एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक cos 2 थीटा होता है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से 1 प्लस cos थीटा निकालूं तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। करेक्ट। अगर 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ध्यान सुनो, तो यहां से निकाल सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट, दो फॉर्मूले सीख लिए हमने। 1 प्लस cos 2 थीटा, अगर 2 cos स्क्वायर थीटा होता है तो 1 प्लस cos थीटा क्या होगा, ध्यान सुनो, 1 प्लस cos 2 थीटा अगर 2 cos स्क्वायर थीटा होता है तो 1 प्लस cos थीटा क्या होगा। मैंने एंगल का हाफ कर दिया है लेफ्ट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड से भी एंगल का हाफ कर देंगे। ऐसे ही यहां पर देखो 1 माइनस cos थीटा बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इसका मतलब हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट 2 tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस cos थीटा बच्चों 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहां लिखो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस cos थीटा है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो यहां आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। आई थिंक आपको यहां तक ठीक से आ चुका होगा। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इस 2 से 2 कट जाएगा तो y क्या बचा, y बचा साइन ऑफ ब्रैकेट 2 tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन cos स्क्वायर थीटा बाय 2 बन जाएगा बच्चों tan स्क्वायर थीटा बाय 2। अगला स्टेप देखो, y इज इक्वल टू साइन, फिर आएगा 2 tan इनवर्स, यहां पर देखो tan स्क्वायर थीटा बाय 2 है, उसका अंडर रूट हो रहा है तो लिख सकते हैं इसको tan थीटा बाय 2। करेक्ट। अगला स्टेप देखो, y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स tan कट जाएगा, बचा क्या 2 थीटा बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा तो y बन गया बच्चों साइन थीटा। y क्या बन गया, साइन थीटा, और हमारा x क्या था, cos थीटा था। पहले से हमने x को cos थीटा एज्यूम किया था, तो यहां से देखो
y साइन थीटा है और x कॉस थीटा है। ये पूरा का पूरा बन गया पैरामीट्रिक फॉर्म, क्योंकि x और y दोनों वेरिएबल्स थीटा की टर्म्स में लिखे हुए हैं, तो दिस इज कॉल्ड पैरामीट्रिक फॉर्म। तो यहां से y इक्वल टू साइन थीटा लिखा हुआ है ना, यहां से हम dy अपॉन डी थीटा निकाल लेंगे, जो बनेगा कॉस थीटा, और यहां से हम निकाल सकते हैं dx अपॉन डी थीटा, जो बन जाएगा माइनस साइन थीटा। करेक्ट। लेकिन आपको ये नहीं निकालना, आपको निकालना dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? dy अपॉन dx निकालने के लिए हमें dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा को आपस में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, dy अपॉन डी थीटा है कॉस थीटा और dx अपॉन डी थीटा है माइनस साइन थीटा। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि अभी सॉल्यूशन करने में टाइम लगेगा, फाइनल सॉल्यूशन अभी नहीं आया है। ठीक है, यहां पर आप जल्दबाजी मत कर देना। आप सोचोगे माइनस कॉस अपॉन साइन, माइनस कॉट आ गया, दैट्स इट, इतना नहीं है, अभी बहुत कुछ करना है। लिखो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। दिस इज नॉट द आंसर। ध्यान सुन लो, आपको dy अपॉन dx निकालना है। यहां पर चेक करो, y जो फंक्शन है x के रिस्पेक्ट में है, तो dy अपॉन dx जो है ना, वो भी x के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, थीटा नहीं आना चाहिए उसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, ध्यान सुनो, एक बनाओ ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल के अंदर ये 90 का एंगल हो गया, cos थीटा x है। cos थीटा क्या बच्चों? x है, इसको हम x अपॉन 1 बोल सकते हैं। cos होता क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हम लोग परपेंडिकुलर निकालेंगे, जो बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। करेक्ट। अब वापस यहां पर आते हैं, आपको dy अपॉन dx निकालना है, जो कि होता है माइनस कॉट थीटा। कॉट होता क्या है? कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर चेक करो, क्योंकि y x का फंक्शन था, dy अपॉन dx भी x का फंक्शन है, तो ये सोल्यूशन आपका कंप्लीट सोल्यूशन माना जाएगा और करेक्ट सोल्यूशन माना जाएगा। तो इस तरह से dy अपॉन dx आपका जो आया है माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। इस पूरे सोल्यूशन के अंदर कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी शंका हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी। टिल देन बाय बच्चों।